सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। करे मंगल करे होमा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए संतप्त मानस शांत हो। गान में बेवर्धमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। व्याकरण आदि का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये चर्चा अपनी चल रही थी। देखो क्या कहते हैं, यहाँ इतना है, पृष्ठ क्रमांक 288, यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र हैं, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत तो नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने तो इनका भी जानना हो। अनुयोग शास्त्र व शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करने योग्य नहीं है। इसमें समझाते टोटमल जी कि अब व्याकरण आदि का ज्ञान हो तो अच्छी बात है, संस्कृत प्राकृत का ज्ञान हो तो अच्छी बात है, इनका थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो आप थोड़ा सा मूल शास्त्रों से पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर वास्तव में आप इनको ही पढ़ने में लगा दो पूरा समय और इनमें ही ज़्यादा रचपच जाओ तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इनका बहुत अभ्यास तो नहीं करना, और अगर बुद्धि हो और सहजता से इनका स्वाध्याय होता हो तो कर लेना। ख्याल में है ना, क्योंकि जिसको पंडित विद्वान वक्ता हैं वो तो ये ज्ञान आदि करें तो करें, अपन सामान्य श्रोताओं को इतना ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। और कोई लोग ऐसा कहते कि नहीं साहब वो तो जिनवाणी में तो सब लिखा है, तो लिखा है जिनवाणी में, ठीक है, लेकिन अपने को सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। जो प्रयोजनभूत चीज़ है वो अपने को जरूर पढ़ना है, क्योंकि उम्र कम है, अपने आयु ज़्यादा है नहीं, अपन इस पंचम काल में कम आयु निरोगता नहीं है, शरीर में रोग आदि उत्पन्न होने में देर नहीं लगती, बुढ़ापा आने में समय नहीं लगता। इसलिए मूलभूत जो प्रयोजन तत्व है उसकी सबसे पहले श्रद्धा, उसके समझ जाना, उसको समझने में उपयोग लगाना। लेकिन इनका थोड़ा बहुत अभ्यास हो तो करना, इसका मना भी नहीं है। लेकिन अगर इनको करके तुम अपने को बड़ा अहंकार करने लगो, कसाय बढ़ाने लगो कि मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ, तो फिर टोटमल जी ने सावधान किया कि अगर तुम्हारे इनके राग आदि विकार बढ़ने लगे तो फिर मत करो, ये सब कोई काम का ही नहीं है। यदि ऐसा है तो गणधर आदिक ने इनकी रचना किस लिए की? पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहाँ लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह कहाँ से करे। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधर आदि कथनचित अल्प कार्यकारी वैदिक आदि शास्त्रों का भी संचय करते हैं, परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहाँ लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे। शिष्य ने प्रश्न किया कि अगर ये बिल्कुल ही अप्रयोजनभूत हैं तो फिर गणधर आदिक ने
सर्वज्ञ की वाणी में जो मंत्र तंत्र जो वैदिक शास्त्रों का वर्णन आया ही काहे को, ख्याल में आए कि नहीं आता बढ़िया रहता। तो टोडामल जी साहब ने कहा कि जैसे किसी के पास बहुत धन हो, अब बहुत धन हो तो बढ़िया एकदम अच्छी गाड़ी खरीदे, कोई बढ़िया सजाने का सामान खरीदे, है बढ़िया घर में तोरण द्वार लगवावे, कुछ भी करे, धन बहुत है। अब तुम उसकी देखा देखी कि इसने जे 10 लाख की म्यूजियम से मूर्ति खरीदी, ऐसी मैं भी खरीदूंगा, तो तुम्हारे पास है ही 10 लाख रुपए, तो फिर रोटी का खाओगे, फिर जियोगे कैसे? तो जिनके पास बहुत धन हो वे ऐसा करे, तो ऐसा उदाहरण दिया। तो सिद्धांत क्या बताया कि गौतम गणधर आदि तो बहुत ज्ञान के धारी हैं, उनके तो ज्ञान की कोई कमी नहीं, द्वादशांग के पाठी हैं, तो उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वे तो वैदिक शास्त्रों का भी बता देंगे, मंत्र तंत्र का ही बता देंगे, उनके ज्ञान की कोई कमी नहीं है और वे आत्मा से बिल्कुल कहीं हटेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान कम है, तो तुम ऐसा तर्क दो कि उन्होंने तो बताए तो हम भी पढ़ेंगे, नहीं आया है कोई बात नहीं, तुम्हें तंत्र मंत्र में उलझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्योतिष में उलझने की जरूरत नहीं है। अब ये कई होते ना अपने विद्वान, मैंने देखा है अच्छे अध्यात्म के उसमें आए लेकिन ज्योतिषाचार्य बन गए, और वे जैसे ही ज्योतिषाचार्य बन गए समाज ने उनका खून पी लिया है। बिल्कुल हम कह रहे 24 घंटे ये मुहूर्त निकालना पंडित जी, ये देखना, ये निकालना, इसकी तिथि निकालना। अब वो ज्ञान तो थोड़ा बहुत करना था, अब वो ज़्यादा ही ज्ञान हो गया और ज़्यादा ही उस ज्ञान से प्रसिद्ध हो गए, तो समाज ने बिल्कुल आत्मा का ही छोड़ दिया सब। हेल में है ना, ऐसे अथवा कोई थोड़ा वेद जी का ज्ञान कर लेता है कि भाई ये खाना इसमें नहीं खाना, ये अब समय सार सुनाने बैठे लोग कहते छोड़ो अभी तुम समय सार, अभी ये बताओ कि कौन सी दवाई से फायदा होगा। तो इसलिए टोडामल जी साहब कहते सावधान हो, इनका ज्ञान थोड़ा बहुत सहजता से हो तो हो, और बहुत चुपचाप किसी को बता दोगे ये कर लेना, उससे हाईलाइट नहीं होना, उससे प्रसिद्ध नहीं होना। प्रसिद्ध तो समय सार के लिए ही होना। देखो डॉक्टर साहब को बहुत ज्ञान था, लेकिन डॉक्टर साहब की प्रसिद्धि समय सार के रूप में हुई। समय सार के ज्ञाता तत्ववेत्ता डॉक्टर हुकुमचंद भारल, लेकिन वो ज्ञान बहुत सारी चीज़ों का था। और मुझे दादा कहते थे भी कि अपन अध्यात्म के रूप में प्रसिद्ध हो तो बहुत अच्छा रहेगा, कि क्यों कि आपके पास लोग आएंगे तो आपसे आत्मा की चर्चा करेंगे कि सब आत्मानुभव कैसे हो, समझ में आया? तो मैंने उनकी बात जो गांठ बांध ली थी। आजकल मेरे पास लोग आते तो ये बोलते आत्मानुभव कैसे हो, समझ में आया? अभी मेरे बारे में जानते कि आत्मानुभव वाले पंडित जी हैं, समझ में आया जी, और कोई बात नहीं करते, सम्यक दर्शन वाले पंडित जी हैं, इनको और कोई पता ही नहीं हो। मैं कहता हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं से कर्म प्रकृतियों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता हो तो भी नहीं पता कि क्यों कि ज़्यादा इन चक्रों में उलझोगे। जैसे जो कर्णन योग बहुत पढ़ लेते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वे कर्णन योग में इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि लोग उनसे आत्मा की चर्चा ही करना नहीं चाहते। वे अगर थोड़ा बहुत आत्मा की चर्चा करे भी तो पता लोग उनके मुंह से सुनने मज़ा ही नहीं आता लोगों को। अब वे भी फिर ऐसे ही रस में रस जाते हैं कि वे कहते रखो यार एक तरफ समय सा खोलो गुड़स्थान, समझ में आया कि नहीं? देखा है, आपको लग रहा होगा कि मैंने बिल्कुल इतना अनुभव किया है इस बात को इस करीब से कि बहुत सारे विद्वान मेरे ही सामने, हमारे कुछ साथ में ही पढ़ते थे, कुछ सीनियर भी थे, कुछ ऐसा कि भाई वो बाद में बहुत ज़्यादा तिल्लोक कर वो नक्शा बनाना और ये करना, जम्मू द्वीप कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, और ये पहाड़ कहाँ है, और नदियाँ कहाँ हैं, और कैसे निकलती हैं, और कैसे पृथ्वी है, उसका कितने योजन है, क्या है, और कितने नरक हैं, और क्या व्यवस्था है, और स्वर्गों की क्या व्यवस्था है। वो इसमें इतने उलझ गए कि इसी के लिए प्रसिद्ध हो गए। समझ में आया कि नहीं? और फिर जो देखो पंडित जी आत्मा की बात कर रहे हैं, वे कह रहे छोड़ो अभी बताओ नरक कैसे बनेगी। अब ज्यादा मूल प्रयोजन भूत तत्व तो एक आत्म तत्व है, नरक आदि को इनसे क्या फर्क पड़ता है कैसे बने, ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या पड़ता है? रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महात्मा प्रवाह, कि भाई इसका नाम रत्न शर्करा का दूसरे नंबर का हो, तो क्या फर्क पड़ता है, इनसे क्या प्रयोजन है? तो वो टोडामल जी साहब कह रहे हैं यहाँ कि
कि तुम ये बात ध्यान रखो कि मूल तत्व जो जीव तत्व है, मूल तत्व 7 है, प्रयोजन भूत तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। भाई ये तुम इन पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे पास पूंजी बहुत कम है, धन बहुत कम है। देखो आई ना चर्चा, भाई अपने पास अगर 100 ही रुपये हो और अपन भूखे प्यासे हो तो कपड़े खरीदने चाहिए कि पहले रोटी खरीदनी चाहिए? कपड़े से जिंदा रहोगे कि रोटी से जिंदा? दुनिया समझदार है, पहले रोटी खरीदेगी, कौन कपड़े खरीदेगा। यही टोनामल जी कहते हैं कि अल्प आयु है तेरी, ज़्यादा आयु मिली नहीं है, और तेरी शरीर भी तेरा बहुत निचली जाति का है, निरोगी शरीर नहीं है, रोगी शरीर है। तेरी कोई बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, और बड़े भाग्य से ये समय सार की बात, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात, वेद ज्ञान की बात तेरे हाथ में आ गई है। तू आत्मानुभव में अपनी सारी पूंजी लगा दे, सारी ताकत इस काम में लगा दे। ज़्यादा ये धर्म के नाम पर, पढ़ने के नाम पर, समझने के नाम पर, क्रिया के नाम पर, तीर्थों के नाम पर अपना समय मत गवा। अनंत बार तीर्थ गए हैं अपन, अनंत बार समुसरण में बैठे, अनंत बार क्रिया पाली, अनंत बार 11 अंग पढ़े, अनंत बार समझ में आया ना, खूब जो कर सकते थे धर्म के नाम पर किया। लेकिन एक मूल आत्म आराधना, मूल तत्व ज्ञान, मूल वस्तु का स्वरूप, सर्वज्ञ देव की सच्ची श्रद्धा, वेद ज्ञान ही महामंत्र है, इस पर ध्यान नहीं दिया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न मैं एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा नहीं करी। तो अभी जितनी वर्तमान में तेरी ताकत है, तेरी संपत्ति है, तेरा योग उपयोग है, तो सारा उपयोग इस आत्मानुभूति के कार्य में लगा दे, इन तत्वों की श्रद्धा में लगा दे। अरे दुनिया तेरे बारे में जो कहे कहने दे, लोग कहेंगे तेरे बारे में, वे तो तीर्थों पे नहीं जाते, वे तो बराबर, कुछ नहीं, तू सुनता रहे, लेकिन तू ईमानदारी से अपना तत्व चिंतन कर। कुछ नहीं है। यहाँ टोडामल जी साहब ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत नहीं है, तुम बहुत धनवान नहीं हो, बहुत पैसा नहीं है तुम्हारे पास, छोटी सी पूंजी है जिसमें से तुम्हारी आधी से ज़्यादा खर्च हो गई। हम मान के चलो अपन 50 वर्ष के हो गए तो अपने पास 50 बचे हैं क्या? है 50 में से 100 में से तो है नहीं, अभी 75 में से 50 गए तो कितना बचा? 1/3 बचा है। अब उसमें भी तुम जो, और उसमें भी वो पूरा नहीं बचा है, क्योंकि अभी 10 साल बाद तो ये हाथ पैर बिल्कुल खराब हो जाएंगे। जिन माने 8-10 साल तो आपको लखड़ लखड़ के मरना है। अब बे और घटा दो तो 10-15 साल का जीवन है। अब 10-15 साल के जीवन में तुम अगर आत्मा की चर्चा में सावधान नहीं होगे, वेद ज्ञान की चर्चा में सावधान, चाहे जहाँ समय गवाओगे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं हुई। अपने अभी बहुत सारे मोक्षु हैं। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि बिना कहे चलती नहीं। अभी मैं कितने मोक्षुओं को जानता हूँ, 70 साल के हो गए हैं, 65 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, वे अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे करना क्या है। सोचो बात, मोक्षु तो बन गए भी, लेकिन वे अभी ये नहीं समझ पाए कि हमें करना क्या है। चाहे जहाँ समय खर्च कर देते हैं, चाहे जहाँ कुछ समय की कीमत नहीं पता, कुछ आयु की कीमत पता नहीं, मनुष्य भव की कीमत पता नहीं, कोई विधान हो रहा वहीं बैठ गए 3 घंटे बैठे हैं। चाहे जो पढ़ रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ढोल मजीरा बज रहे हैं बजा रहे हैं, नाच रहे हैं नाच रहे हैं, हल में है। फिर किसी का कोई प्रवचन रखवा दिया, सुन लिया, फिर नहीं रखवाया, नहीं रख, घर चले गए, फिर शाम को फिर आ गए, फिर किसी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा उसमें बैठ गए, फिर किसी ने कोई करना नियोग की क्लास रखी उसमें बैठ गए, फिर कहीं कहीं दूसरी जगह तीर्थों के कोई कहीं चलो ते जा रहा हूँ, चलो ते जा रहा, फिर किसी ने कहा चलो 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 चलो। कुछ पता ही नहीं है कि हमारे पास समय कितना है, हम कर क्या रहे भैया, हैं क्या कर रहे हैं। हमें हमारी नाम सामायिक कर रहे हैं। हम 65 साल के हो गए, और अगर अपन 3 बार सामायिक नहीं करते, सामायिक माने तत्व विचार नहीं करते, तो अपन मोक्षु कहलाने लायक नहीं है। तुम कैसे 65 साल के हो गए, तुम 3 बार सामायिक नहीं कर सकते हैं? अरविंद जी के हम 1 बार नहीं करते, तो सोचो ना कि अपन को कैसे आत्मकल्याण होगा।
हैं। अपन अगर ऐसे चलेंगे तो अपना आत्मकल्याण होगा कैसे? इसका मतलब तुम्हें कोई इस भाव की कीमत नहीं पता, इसका मतलब भी तुम्हें कोई चिंता नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम तो टाइम पास कर रहे हो धर्म के नाम पर। एक पक्ष आ गया है कि हाँ साहब जी तत्व ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ है, सुनना चाहिए और अपना धर्म सच्चा है। इससे क्या होता है? हम अनंतवास समूह शरण में बैठ के आए हैं, क्या होता है इन सब चीज़ों? और ऐसा नहीं है जे तो तुम्हारे ये जो भगवान विराजमान है, तुम इस प्रतिमा को पूछ के अपने को बड़ा मानते हो। अरे साक्षात महावीर की पूजा करी है, साक्षात आदिनाथ की पूजा करी, न जाने कितने तीर्थंकरों की पूजा, साक्षात बिल्कुल ऐसे बैठ के देखे। वहाँ तुम समझ नहीं पाए तत्व ज्ञान, तो कैसे चलेगा? इसलिए मूलभूत तत्व पर ध्यान दो। भैया पूंजी कम है, ये बहुत टोडामल्ली साहब का जवाब नहीं है। अरे आयु का कोई भरोसा नहीं है। ये मनुष्य आयु एक ऐसी आयु है जिसमें जीव 1 मिनट बाद आयु पूरी हो जाए कुछ नहीं पता। देवों में मरते नहीं, नार की मरते नहीं, लेकिन त्रियंच और मनुष्य की आयु तो ऐसी बताई है कि क्षण भर बाद चला जाए। हम एक क्षण की भी गारंटी नहीं है हमारी कि हम कल यहाँ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो भैया जब इतनी अस्थिरता है तो सामायिक करना कि नहीं करना, तत्व विचार करना कि नहीं करना, भेद ज्ञान करना कि नहीं, पैसे कमाना है। अरे पैसे तो वो कमावे जिसके खाने को रोटी नहीं हो, जिसके बेचारे के पास कुछ नहीं, वो लगे अरे हमने तो खूब कमा लिया, जितना कर्मारो आ रहा है अब तो, और हम सामायिक छोड़ दें, हम वेद ज्ञान छोड़ दें, हम तत्व ज्ञान छोड़ दें, ये नहीं चलेगा। देखो भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जरा सी दुनिया का विचार करो। लोग आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए 15-15, 16-16, 17-17, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। इसी मुखर्जी नगर में लाखों स्टूडेंट, लाखों, हजारों नहीं देवेंद्र जी, लाखों स्टूडेंट बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल से, कहाँ कहाँ से, बाप रे बाप, उत्तरांचल से, उत्तराखंड से, कहाँ कहाँ से आकर यहाँ 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं। 4-4, 5-5 लड़के रहते हो 10 बाई 10 के कमरे में। खाने का ठिकाना नहीं, एक बार भोजन करते हैं वो भी ढंग से नहीं करते, अपने घर कभी जाते नहीं, चाहे शादी हो चाहे विवाह, मना कर देते अभी नहीं आएंगे। और एक कुछ नहीं दिखता उनको, रात और दिन सिर्फ वो आईएएस ऑफिसर बनना है, वो पढ़ाई निकलना है, वो मेंस में निकलना है, इसमें निकलना है, पढ़ते रहते। न कपड़े पहनने की सुध, न कंघी करने की सुध, न सस्ते हैं न संवरते हैं, सब एक धुन चढ़ी रहती है। अब सुनना मेरी बात, काहे के लिए? एक आईएएस बनने के लिए, देखना। और सोचो इतनी मेहनत करता है 4-5 साल, तब जाके उसमें से लाखों में से 2-4, 10-20 आदमी सिलेक्ट होते हैं। देखना ध्यान से, लाखों में से कितने? तो अभी वे लाखों ही मेहनत करते हैं, जबकि ये जानते हैं कि इसमें से 2-4 निकलेंगे, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं है। कोई ऐसा कहे कि तू छोड़ दे मैं कर लेता हूँ, वो कहते मैं भी करूँगा। कह रहे तू हिंदी मीडियम का है, अरे चूल्हे में गया, मैं करके दिखाऊंगा। होता है कि नहीं होता है? और अभी तो एक इस पे बहुत इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी एक फिल्म आ गई है 12वीं फेल, आईपीएस बनने की, है ना। उसकी कहानी पढ़ी मैंने, वो रियल की कहानी है, रियल है, तो उसकी पढ़ी मैंने कि देखो एक आदमी 12वीं फेल, हिंदी मीडियम, गरीब आदमी, और भाई साहब उसकी पूरी कहानी देखो कि उसने कितनी मेहनत करी भैया रे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं करा उसने, लेकिन रात को पढ़ता था, दिन में मजूरी करता था, रात में पढ़ता था, दिन में मजूरी करता था, सिर्फ 3 घंटे सोता था वो। कितने घंटे? अभी मैं तुम्हें कहानी बहुत प्रयोजनभूत कारण से सुना रहा हूँ, व्यर्थ में नहीं सुना रहा हूँ। अब वो सुनो, 3 घंटे सोता है। अब मेरा प्रश्न है, आईएएस बन गया, क्या बन गया? अब तुम्हारे हिसाब से मजे हो गए? अब तो आईएएस बन गया ना, हो गए मजे, हो गया सुखी, अब हो गया सुखी, हो गया। देखो आईएएस बनते होता क्या है, आईएएस बनते ही आप इतनी जिम्मेदारियों से घिर जाते हो कि आपने जिन सुखों का त्याग करके आईएएस बने थे। आईएएस का रुतबा तो होता है, लेकिन एक दिन इंजीनियर साहब अभी आ रहे हैं, आई गए, अच्छे टाइम पे आए इंजीनियर साहब ने एक दिन बताया
मुझे उस दिन पता चला कि ऐसा होता है। इनसे बातचीत हुई, ये सरकारी नौकरी में थे ना इंजीनियर सब, तो बताने लगे कि आप ये मत सोचना कि हम लोग जब बड़े पदों पे जाते तो आप लोग क्या सोचते हो, आम पब्लिक सोचती है कि अरे जी तो बहुत बड़े पद पे पहुंच गए। बोले जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। बोले हम एक साइन भी इतना सोच समझ के करना पड़ता है, हमें पूरा पता करना है हम साइन करके किस चीज़ पे रहे। तो एक घटना सुनाई उनने, तो एक अधिकारी था किसी चीज़ में, अभी ध्यान नहीं मेरे को, एयरपोर्ट कौन सी लाइन में था भूल गया, और वहाँ पे उसने एक साइन करा उसने, और वो रिटायर हो गया, बात खत्म हो गई उसकी। और भाई साहब 10 साल बाद उस पर गिरफ्तारी का वारंट। एयर चीफ मास्टर, सोचो एयर चीफ मास्टर, समझ में आया कि नहीं आया? ओ भाई साहब कि तुमने जो 10 साल पहले साइन किया तो किया गया, बता वो 75 साल का बूढ़ा आदमी, अब वो मरने को कह रहे तुम चलो चलो इधर से। मैंने वो साइन की कितनी जिम्मेदारी है कि आपने गलत फाइल पे साइन कर दिया तो वो फाइल कभी भी खुलेगी तो आप कभी भी अंदर जा सकते हो। वो बोलो ऐसी तलवार जिस पे लटकी हो, ऐसा ऑफिसर बनने के लिए वो इतना बेताब है। देखना ध्यान से, समझना उस कहानी को। और खास बात इतनी सी नहीं है, ऐसी स्थिति है उन IAS ऑफिसरों की, बड़े बड़े पदों वालों की, ये सरकारें बदलती 1 मिनट में उठा के कहीं भी फिकवा देती है, चलो ट्रांसफ़र, और 3 साल में तो उनका ट्रांसफ़र पक्का ही करते हैं। और कभी कभी सरकार बदली, साल भर हुआ, चलो निकलो यहाँ से, दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, माने पूरी ज़िंदगी भर धक्के खाते हैं। और कभी कभी दोनों पति पत्नी की नौकरी हो तो वे कभी साथ में नहीं रह पाते। माने कि चलो पत्नी डिप्टी कलेक्टर है और पति IAS ऑफिसर है, तो पत्नी कहीं नौकरी कर रही, पति कहीं नौकरी करना, करो अगर करना है तो। अब देखना, और JEIS ऑफिसर कभी कभी इतने तंग हो जाते हैं नेताओं से, अपने ऊपर के अधिकारियों से, कि आत्महत्या कर लेते हैं। अब देखना उस IAS बनने के लिए क्या क्या किया जिसकी ये स्थिति है। चलो और चलो, मैं कहता हूँ इस स्थिति को थोड़ी देर के लिए हटा भी दूँ तो वर्तमान में कोई आकुलता कम तो नहीं हुई, कोई दुख तो नहीं मिटा, कुछ तो नहीं मिटा, सिर्फ एक रुतबा आ गया कि मैं लाल बत्ती गाड़ी में घूमता हूँ IAS, अब इतनी सी बात। और ये बात भी कितने दिन की है, सुख तो अभी कोई हुआ ही नहीं मेरे, आकुलता तो डबल हो, क्योंकि लाल बत्ती में घूमना कोई हंसी खेल नहीं है, वो देखने ही में लगती है वो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप सोचोगे तो वो गाड़ी में भी शांति से नहीं बैठा है। ठीक है, तो वही व्यक्ति जिसे हम बहुत देख के प्रसन्न हो रहे हैं कि इसके जलवे हैं, एक तो जलवे हैं नहीं, पहले तो मान्यता झूठ है, बहुत जिम्मेदारी, बहुत आकुलता है। और सच्ची बात पूछो तो 60 साल बाद 30 साल में बना और 30 साल लगाओ, और 60 साल बाद गवर्नमेंट कहेगी आउट, ले लो इससे लाल बत्ती समझ में आया? चलो इसकी वर्दी उतारो, सब उतारो, चलो निकलो, खत्म हो गया आपका मामला। अब वापस आम आदमी बन गए। क्या हुआ? अब वापस आम आदमी बन गए। और सुनो, आम आदमी अब वो बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो 30 साल उसने जो जी लिया है, अब वो जो बाहर उसको जब आउट करते हैं तो उस पर वो सहा नहीं जाता। जैसे देवगति वाले देव है ना, वे हैं कि वो 6 महीने पहले जब आपको कह दिया जाए था आउट हो गया, आपका टाइम पूरा है, मरण समय माला मुरझाई, मर के भये पेड़ पतियां, और फिर वो एक इंद्रिय पर्याय में चला। ऐसे ही अभी लाल बत्ती में घूमता था, सब सलाम ठोकते थे, समझ में आया? और अब बिल्कुल आम आदमी बना दिया। अब बाग बगीचे में भी जाता है तो वहाँ कोई उससे बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये अपनी हुड़क में रहता है, ये अपने को समझता है। और आम पब्लिक कहती है हो गया तेरा काम, चल, समझ में, हमें अब कुछ लेना देना नहीं है। सोचो, ऐसी नौकरी पाने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए आदमी सब कुछ निछावर कर देता है, वो 10 साल 5 साल के लिए। ख्याल में आया? खाना पीना छोड़ देता है, सुख छोड़ देता है, बढ़िया घर इतना महल बना हुआ है वो छोड़ के मुखर्जी नगर के 10 बाई 10 के कमरे में रहता है बेचारा, ब्रेड सेक के खाता है, और घर में उसकी माँ बढ़िया से बढ़िया भोजन बन रहे हैं, यहाँ बेचारा उससे काम चलाता है, ठड़ी की चाय पी के काम चलाता है, रात रात भर जागता है। बड़े बड़े आदमियों के बच्चे, क्योंकि उसमें शर्त ही है IAS बनने। पता IAS गरीब क्यों बनते, अमीर क्यों नहीं बनते? आपको लगता है कि अमीर ज़्यादा, बात ये है ही नहीं। उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए, बड़े आदमी के बच्चे की मेहनत उतनी बस की है नहीं।
क्यों नहीं है? सीधा सा गणित है। उसके पास इतना पैसा है, अभी से उसके पास इतना रुतबा है, वो जुनून ही नहीं आता, कि वो आते ही नहीं भाव, क्या दम है, हम क्यों मरेंगे। लेकिन जो गरीब है, बिहार के छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उनके अंदर ये लगता है कि मैं इस गरीबी से निकलना है तो वो एक रास्ता है और पढ़ाई एक रास्ता है, तो उसका जुनून अलग है। तो वहाँ अगर आपको बनना है तो आपको वैसे ही डील करना पड़ेगा जैसे सब बच्चे डील करते, तभी आप बनोगे, ना आप बन नहीं सकते। आप सोचोगे मैं VIP कमरे में रहूँगा, नौकर रखूँगा, कुछ नहीं होगा आपका। आपको उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, उन्हीं बच्चों के साथ, और वे ही आपको रास्ता दिखाएंगे। समझ में आएगी नहीं आया? और ये मैंने अनुभव किया है ना, मैं भी हॉस्टल में पढ़ा हूँ, मेरे साथ भी भाग्य से कुछ पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन जब परीक्षाएं आती थी, पढ़ाई का समय आता था, तो हम लोगों के पास आना पड़ता था। ये क्योंकि पहले तो मस्ती मारते रहते थे, पैसे वाले थे ना, और फिर जब एक जा, अरे यार विवेक, अरे भाई तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, समझ में आया? ये क्यों कि हम लोगों को तो पढ़ना है भाई, हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास ना पैसा है खर्च करने के लिए। तो ऐसे IAS बनने के बाद भी ये जिंदगी होती है, और उस भाव में भी कोई सुख नहीं मिला, वर्तमान में भी कोई सुख नहीं, भूतकाल तो सुख में था ही नहीं, वर्तमान में भी कोई सुख नहीं। और अगला प्रश्न मेरा आपसे है, क्या भविष्य में कोई सुख है? भूतकाल तो उसको बनने में गया कष्टकारी, वर्तमान सरकारों के हवाले में गया, वो भी कष्टकारी, तो भविष्य उसका उज्जवल है। और भविष्य में रिटायरमेंट के बाद आपको आउट कर दिया गया टीम से और आप एक नॉर्मल आदमी बन गए, अब उसकी पीड़ा और सही नहीं जा रही, अब वो नॉर्मल इंसान बना दिया, वो बनना नहीं चाह रहा, अब उसको और तकलीफ होती है। समझ में आया? अब श्री गुरु कहते हैं, अब तू आ जा, तेरे पास समय सार, तेरे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तेरे को सिद्ध बनने का अवसर मिला। क्या बनने का? सिद्ध। सम्यक दृष्टि तो ले ही लो, अभी सिद्ध अभी आगे ले लेंगे। सम्यक दृष्टि बनने का अवसर मिला, तो सुनो, उसके बाद भी तू पैसे का मोह नहीं छोड़ रहा, उसके बाद भी तू वैसी तैयारी नहीं कर रहा, और वो तो 16 घंटे तैयारी करता है, 18 घंटे तैयारी कर रहे। हम तो आपसे 3 घंटे भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम तत्व की गहरी रुचि करो, आत्मा के प्रति समर्पित भाव से उसमें श्रद्धा झुका दो, और तो कुछ नहीं है। खाना पीना नहीं छुड़वा रहे, कोई तुम्हारा मकान नहीं छुड़वा रहे, कोई तुम्हारे ऐशो आराम नहीं छुड़वा रहे, तुम बढ़िया जैसी जिंदगी वैसी जियो, लेकिन सारी ताकत एक तत्व ज्ञान के लिए लगा दो। हम तो भी नहीं लगा पा रहे। हमें इतना पता है कि हमारा, अगर हमें सम्यक दर्शन, देखो ये तत्व ज्ञान कैसा है, हमें सम्यक दर्शन होगा तब हमें आनंद होगा, ऐसा नहीं है। IAS की तैयारी में तो ऐसा है कि पहले पढ़ो मरो, फिर जाके वो IAS बनोगे तो आनंद होगा, उनकी भाषा में होना तो तब भी नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो स्वाध्याय में, प्रवचन में जिसकी तैयारी है ना सम्यक दर्शन की, समझ लो तैयारी चल रही, तो इसमें तो और मजा आता है, आनंद आता है। ये इसकी तैयारी भी ऐसी है, किसकी? सम्यक दर्शन की, मोक्ष मार्ग की, किसकी तैयारी में ही आकुलता मिट जाती है। इसमें अनंत शांति का वेदन तो तैयारी में ही होने लगता है। और सुनो, जब तैयारी करते करते उसका फल आएगा तो कैसा वेदन होगा। अरे प्रभु, आकुलता से निराकुलता का जन्म कैसे होगा? क्या? जिस कार्य में शुरू में आकुलता हो वो बाद में भी आकुलता देगा और उसके बाद में भी आकुलता देगा, क्योंकि आकुलता के बीज से निराकुलता का पौधा कैसे निकलेगा, निराकुलता का फल कैसे आएगा। तुम जो IAS बने तो ये आकुलता से बने, तो बदले में भी आकुलता ही मिलनी है और छोड़ने पर भी आकुलता ही मिलनी है। और जैन धर्म, जिन शासन, जिनेन्द्र देव की वाणी, ये तत्व ज्ञान हमें समझा रहा है कि सुन भाई, इसका भूत भी आनंदमय, वर्तमान भी आनंदमय और भविष्य भी आनंदमय। अभी अपन स्वाध्याय सुन रहे, भले ही आप में किसी में आत्मानुभव नहीं है, मान के चलो, सब में, तो भी सुनने में कितना आनंद आता है, कितनी आकुलता मिटती है, कितनी शांति का अनुभव होता है, कितने राग देश मिट जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा था बाहर और यहाँ के बराबर हो गया।
क्यों है? तो इसकी तैयारी में भी आनंद, और जब सम्यक दर्शन का फल लगेगा तब आनंद। और सुनो गजब की बात, जब अपन बूढ़े होंगे तब और ज्यादा आनंद। कि क्यों? कि जो बाहर के विकल्प और छूट जाएंगे, फिर अपने सहज आनंद में रहेंगे। और सुनो, समाधि मरण पूर्वक मरेंगे, सो अगले भाव में आनंद। ऐसा नहीं, एक भाव की बात नहीं, अगले भाव में आनंद। और अगले भाव में मुनिराज बनेंगे, श्रेणी चढ़ेंगे, सो सिद्ध बनेंगे, सो अनंत आनंद। फिर रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा से पर्ण में। अरे भाई, तुझे ये बात गप लगती है, तुझे मजाक लगती है, तुझे लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही करे जा रहे, और तुझे आईएएस बनने में मजा आता है। मूर्ख है। वो आईएएस इंटरव्यू दे रहा था, कितना पढ़ा वो लड़का, और उसका इंटरव्यू सुन रहा था, तो कह रहा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा अनुभव करता हूँ, मेरे सारे जीवन का निचोड़ है कि व्यक्ति को क्या चाहिए। उसने बोला सबसे पहले रोटी चाहिए, क्योंकि मैंने रोटी की भूख देखी है। और फिर दूसरे नंबर पर प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम का भाव देखा है। और तीसरे नंबर पर सम्मान चाहिए, क्योंकि मैंने बेइज्जती बहुत हुई है। समझ में आया कि नहीं? 3 चीजें बताई उसने, रोटी, प्रेम और सम्मान। शायद मुझे तत्व ज्ञान नहीं मिला होता तो मैं भी यही 3 चीजें बोलता। शायद आपको भी, आप भी बोलते, हर आदमी यही बोलता है, रोटी कपड़ा और मकान है। एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो रोटी में सम्मिलित करना, वो रोटी कपड़ा मकान, वो तीनों चीजें रोटी में। और प्रेम, कि प्रेम के बिना भी कोई नहीं रह सकता। समझ में आया? मोही जीव, संसारी जीव जिसको प्रेम कहते। और क्या बताया? सम्मान। तो उसने कहा मेरे आईएएस बनने का यही मकसद था कि तीनों चीजें मिलेंगी। समझ में आया ना? और मैं सुखी हो गया, सही हो गया। अब मेरा प्रश्न है, वास्तव में सुखी होने का उपाय है? ये सम्मान जिसे तुम सुखी होने का उपाय समझते हो, ये बना रहेगा? ये जो रोटी है जिसे तुम सुखी होने का उपाय समझते हो, बनी रहेगी? मैंने ऐसी सिस्टम चलता रहेगा? एक दिन ऐसा तो आने वाला है ना, रोटी तो होगी लेकिन तुम्हारे अंदर पचाने की क्षमता नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा जिनसे तुम बहुत प्रेम पाते हो या प्रेम करते हो, एक दिन भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धोखा देंगे, वो थोड़ा कमजोर शब्द है। मैं तो क्योंकि तुम उसमें ऐसी बात लगा लेते हो, नहीं हमारे गाले नहीं धोखा देंगे, हम कह रहे नहीं देंगे धोखा, लेकिन वियोग तो होगा ना। इतनी बढ़िया से बढ़िया पत्नी इस पृथ्वी पे हो, इतनी बढ़िया हो, इतनी बढ़िया, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि देवों ने भेजी हो। समझ में आया कि नहीं आया? रात दिन तुम्हारी सेवा करती हो, रात दिन तुम्हारी आज्ञा में रहती हो, तो भी श्री गुरु कहते हैं कि वियोग तो निश्चित है, उसका वियोग तो निश्चित है। बेटे का वियोग, संयोग सब अनंत काल से चले आ रहे। तो श्री गुरु कहते हैं कि तू एक्चुअली में इसी पर्याय में तन्मय है, और तू अपने कार्यों में, अपनी जवानी में, अपने व्यापार में, अपने बच्चों में इतना मदमस्त है, इतना बेहोश है कि तुझे इसके बाद की कहानी याद ही नहीं आती। एक कहानी सुनाता हूँ, बात की कहानी याद आ गई। कहानी कल रात में पढ़ रहा था, अच्छी थी कहानी। एक पंडित जी थे और वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लंबा सफ़र था, 24 घंटे का सफ़र था। पंडित जी अपनी सीट पे शांति से बैठे हुए थे, और पैसेंजर और सवारियाँ आजू बाजू की सीटों में बैठी हुई थी। सामने एक मौलवी बैठे थे, मौलवी समझ गए ना। और सुबह से चल रहा था, अपनी ट्रेन चल रही थी, उठे लोग, और लोगों ने क्या किया कि कोई समोसे वाला निकला तो समोसे ले लिए, कोई पकोड़े वाला निकला तो पकोड़े ले लिए, किसी ने पानी ले लिया, किसी ने चाय ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, उस अपना खाए जा रहे। लेकिन पंडित जी अपने शांत होकर बैठे और बढ़िया अपना पहले ध्यान किया, फिर उसके बाद स्वाध्याय करा, फिर स्तुति पढ़ी। समझ में आया? ऐसा देखता रहा, वो सब चलता रहा। उसके बाद शांति से पंडित साहब बैठे हैं और सब खा रहे हैं, और 12 बजे 1 बजे, समझ में आया, पंडित साहब ने अपना भोजन निकाला, ठीक है, और वो भोजन अपना कर लिया।
फिर शांत हो गए, फिर शांति से लेट गए, फिर स्वाध्याय करने लगे, फिर पढ़ने लगे। और इतने में फिर वही पकौड़ी कचौड़ी हर स्टेशन पे, कभी ये तो लोग ला रहे हैं, खा रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं। अब शाम हो गई, 5 बज गए, 5:30 बज गए। पंडित साहब ने फिर अपना टिफिन निकाला, अपना पानी गए, पानी छन्ना ले गए, पन्ने पानी छान कर ले आए। रमेश जी आप कॉमेडी करते हो हैं? एक हमसे कोई कह रहा था, अभी एक श्रोता पूछा था, मतलब रमेश जी इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि आजकल मेरे से जो मेरे सुनने वाले बाहर के लोग हैं श्रोता, वो पूछते हैं रमेश जी कौन है। अब सोचो बात, तो कुछ दिनों बाद आपको हमें साथ में लेके जाना पड़ेगा कि भाई ये रमेश जी है। अरे शांति सुनो, समझ में आया? तो पानी छान कर ले आए, पानी अपना छान कर पिया और अपना भोजन किया और शांत होकर बैठ गए। मौलवी पर रहा नहीं गया, उसने देखा, उसने कहा अच्छा आप कोई पंडित जी हो, जैन पंडित जी, रात हो गई इसलिए आपने जल्दी शाम का भोजन कर लिया। तो बोला पंडित जी एक प्रश्न है। बोले बोलो। बोले आप ये सब नरक से बचने के लिए कर रहे हो ना, कि नरक नहीं जाओ, ये सब इतने बढ़िया मंगोड़े पकौड़े कचौड़े निकल गए, आपने कुछ भी नहीं खाया, तो यही बात है ना कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो और नरक से डरते हो, और आपके शास्त्रों में लिखा है कि ये पाप है, इसलिए तो नहीं खा रहे आप, इसलिए जो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हो। कौन सी जिंदगी जी रहे? जिल्लत समझ, दुख भरी जिंदगी, मैंने तो कष्ट भरी जिंदगी। पंडित साहब ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, ठीक है, और बोले देखो आपको एक बात बताऊं, अगर पंडित साहब आप यहाँ तो दुख झेल ही रहे हो और गलती से आप मरे और स्वर्ग नरक हुए ही नहीं, तो फिर तो बहुत दुख होगा, आप बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो पंडित साहब ने कहा कि सुनो भाई, जो मेरे शास्त्रों में लिखा है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए अपन चलो वो बात तो करते नहीं। अब पहली बात जो तुमने करी है कि स्वर्ग और नरक क्या पता है कि नहीं, अब मैं यही मान लेता हूँ कि स्वर्ग नरक है ही नहीं, तुम्हारी ही मान लेता हूँ, तो मैं 2 मिनट के लिए मान लूँ नहीं है। तो बोले पहले ये बताओ तुमने ये कैसे कहा कि मैं दुखी हूँ या मैं दुख भोग रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं आया? उसने कहा क्यों? उसने कहा ये कैसे तुमने लगाया कि कचौड़ी पकोड़े मंगोड़े खाने में सुख है? कि क्यों? कि सुनो, वे सड़े गले तेल के बासे तिवासे, ना जाने कब के समोसे हैं, कब की कचौड़ी है, कब का क्या है, कौन से तेल में बना है, कैसे गंदे संदे हाथ, और तुम अत्यंत लोलुप हो के वे खा रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? सड़ी गली चीजें खा रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम सुखी हो, और मुझे देख के क्या रहे, कह रहे दुखी हो। तो पंडित साहब ने कहा रुको, उनने अपनी एक शुद्ध अच्छी पुड़ी निकाली शुद्ध घी की, समझ में आया, और बढ़िया अपनी सब्जी निकाली और बोले ले खाओ। क्या कहा उससे? कि खाओ, और खा के बताओ कि तुम्हारे जो समोसे तुमने खाए हैं, जो तुमने वो सड़ा गला खाया है, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है कि नहीं? तो वो मौलवी एकदम चौंक गया। उसने खाई पुड़ी, अब शुद्ध घी की पुड़ी, बहुत उसको बड़ी अच्छी लगी। उनने फिर एक बढ़िया बर्फी का पीस निकाला, उनने कहा ये खाओ। वो खाया, सो ऐसी मिठाई उसने कभी नहीं खाई थी। कहने लगे ये सब हमारे घर का शुद्ध सात्विक मेरी पत्नी ने बना के दिया है, समझ में आया, और तुम्हें खिला भी दिया। और दूसरी बात सुनो, अब तुम जो कह रहे हो कि मैं दुखी, तो मेरा भोजन तो तुमने टेस्ट कर ही लिया, समझ में आया, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब मेरे भोजन संबंधी तो कोई बात है ही नहीं। और देखो तुम दिन भर से कितने परेशान हो रहे हो, इस चाट वाले को देखते हो, इस स्टेशन पर उतरते हो, वहाँ तुम्हारी ट्रेन छूटने होती तुम भागते हो, कभी पेप्सी लाते हो, कभी कोको कोला लाते हो, समझ में आया, कभी कुछ लाते हो, फिर परेशान होते हो, फिर बाथरूम जाते हो, फिर धक्का मुक्की करते हो। तो तुम्हारी जिंदगी दुखमय है कि मेरी जिंदगी दुखमय है? मैं यहाँ इतने आनंद से बैठा हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं कि पकौड़ी वाला आया, कि चाट वाला आया, कि कौन वाला आया, कि चाय वाला आया, मुझे कोई विकल्प ही नहीं है।
मैं शांति से बैठा हूं तो मैं ज्यादा सुखी हूं कि तुम सुखी हो? पहले सुख की परिभाषा तो डिसाइड कर लो। हल में आए ना, और जो तुम तेल पकौड़ी चकोड़े खा रहे हो, सो जो तुम भी जान दो कभी गैस बनेगी, ये पचेंगे नहीं, परेशानी होगी, जाके ये गैस की गोली भी रख रखी तुमने। ख्याल में आए ना? बोले बात तो ठीक है। तो बोले पहले नंबर पर तो ये बात सोच लो कि मैं कोई दुखी भुखी नहीं हूँ। अगर वर्तमान में भी किसी को निर्णय करना हो तो बैठा हो निर्णायकों को, मुझे ही सुखी मानेंगे। समझ में आया? एक बात पंडित जी ने कहा समझ गए मौलवी जी? बिल्कुल समझ गए। अब बोले दूसरी बात सुनो, तुम्हारे लिए तो मैंने मान लिया था कि स्वर्ग नरक नहीं है, और गलती से हुए। समझ में आया? क्योंकि देखो नहीं है ये भी एक कल्पना है कि भाई नहीं है, ये भी कोई हमने जाके तो देखे नहीं कि नहीं है, और है ये भी एक मान लो कल्पना है। तो मान के चलो अगर ये कल्पना झूठी हो सकती है कि नहीं है, तो ये भी तो झूठी हो सकती है कि है। तो वो तो दोनों ही संभावना है ना। तो मैंने आपकी संभावना पे तो चर्चा कर ली, अब आप मेरी संभावना पे चर्चा करो कि अगर गलती से हुए तो देखो मैं तो यहाँ भी सुखी हूँ और यहाँ पे भी बढ़िया सदाचार का जीवन जी रहा हूँ। सो मैं यहाँ से मर के सीधा सा खड़े थे, मुझे तो अगर नरक भी जाएगा तो कौन जाएगा? तो बोले साहब आप तो नहीं जाओगे। तो बोले देखो पर मजे में कौन है? समझ में कहानी? समझ गए? ऐसे ही तुम जो पैसे कमाने वालों को, अन्य अनीति करने वालों को, बहुआरम परिग्रह जोड़ने वालों को सुखी मानते हो, और ये पंडित विद्वानों को, सदाचारी जीवन जीने वालों को अथवा, समझ में आया, शुद्ध सात्विक न्याय नीति, अरे मूर्ख हैं, इन्हें क्या बोलते हो? मूर्ख हैं। कई लोग समझो, जैसे अब मान चलो आप मेरे घर आओ आप मेरे घर। अब मेरा घर आपके घर के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत सकरी गली में है। तो आपने घर देखते ही अरे बेचारे पंडित जी कहाँ रहते हैं, उदाहरण के लिए आपने ऐसी कल्पना कर ली। अरे आपकी कल्पना है, मुझसे पूछ के नहीं करी, बड़ी तकलीफ है यहाँ। तो अब जी आप नहीं करी है, और सुनो मेरे से कुछ पूछा भी नहीं है, और जबकि मैं बहुत आनंदित रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं। और ये अपने आप को सोचता है कि अरे पंडित साहब का बढ़िया घर यहाँ करवा देते तो अच्छा रहता। और पंडित साहब उसी घर में शांति से आनंद से रहते हैं, लेकिन 3 टाइम स्वाध्याय करते हैं, दिन भर आत्मचिंतन करते हैं, और उनके कोई खाने पीने की कमी, कोई तकलीफ है ही नहीं। समझ में आया? बस तुम्हारी कोठी है, उनका घर है, वही है तुम्हारे पास 10 कमरे हैं, उनके पास 2 कमरे हैं, लेकिन कमरे उतने यूज तुम भी करते हो, उतने वे करते हैं। तुम्हारे 8 कमरे शोभाजी के हैं, प्रयोजनभूत तो 2 ही हैं। सबके घर में प्रयोजनभूत कमरे तो 2 ही होते हैं, एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम, बस। बाकी तो सब देखने दिखाने के। तो अब तुम कल्पना कर रहे हैं, अब देखना, लेकिन वो जो तुम कोठी बनाने में जो तुमने रात और दिन स्वाध्याय छोड़ा, तत्व चिंतन छोड़ा, तत्व विचार छोड़ा, वेद ज्ञान छोड़ा, और तुम रात दिन उस कोठी बनाने में और पैसा जोड़ने में जो बहुआरम परिग्रह के भाव में लगे हुए हो, तो सुखी तो तुम वर्तमान में भी नहीं हो। समझो, वर्तमान में कोई तुम्हारे सुख नहीं है। हम देखते हैं बड़े बड़े पैसे वालों को, हमारे पास जितनी निर्भरता है उतनी निर्भरता मैंने पैसे वालों के पास नहीं देखी। मेरा जब मन करता मैं तब फोन स्विच ऑफ कर देता, मेरा जब मन करता मैं तब फोन स्विच ऑफ कर देता। समझ में आया? मुझे कोई विकल्प नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे भाई साहब। एक डॉक्टर साहब सुनाते घटना, बहुत अच्छी घटना सुनाते डॉक्टर साहब, कि एक आदमी था और उसके पैसे वाला था बहुत, तो वो पूजा करने जा रहा था, रोज पूजा करता था। तो पत्नी से बोला कि ये फ़ोन पकड़ो। तो पत्नी ने कहा पूजा करने जाए तो मैं भी चल रही, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। तो कहने लगी बहुत बड़े आदमी का फ़ोन आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जिनकी पूजा करने जा रहे हैं उनसे भी बड़ा आदमी है। तो एकदम उसको क्लिक हुआ, रे तो उसने तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। मेरा कहने मतलब ये है कि हम जितने बड़ी ये दुनिया देखते हैं, ये जितने बड़े लोगों को देखते हैं, आप इनकी मानसिक आकुलता की कल्पना नहीं कर सकते। एक IAS ऑफिसर फ़ोन बंद नहीं कर सकता।
पता है इनकी कुछ कुछ पद तो ऐसे होते हैं कि आपकी वो 24 घंटे ड्यूटी होती है। कुछ पदों पे आपकी ड्यूटी ऐसी नहीं होती है कि आप 8 घंटे कराए और आप फ्री नहीं। आपको रात 2 बजे मंत्रालय से फोन आ सकता है तुरंत, और आपको 2 बजे फोन चालू होना चाहिए। अगर आपका फोन स्विच ऑफ है तो सुबह सस्पेंड लेटर दे देंगे वो। बोलो अपन क्या समझते हैं इनके इतना सुख, इतना सुख, इतना, अरे अनंत आकुलता का वेदन है और वो सुख इसको मानते हैं। ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता मरे जाते, रात और दिन आकुलता में मरे जाते हैं। और सुनो यहाँ आकुलता, मैं कहानी जो सुना रहा हूँ वो तो सुनो। यहाँ आकुलता, रवि बेचारे भव खत्म होगा से बहु आरंभ परिग्रह और मायाचारी और तीव्र कसाय के परिणाम में नरक में पड़ जाएंगे। अब बोलो एसडीएम को रात को अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसको रात को जाके उसकी बयान लेने हैं। हाँ बोलो। हाँ इस महिला ने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ। जैसे अब आप भ्रम से दूर से इनको सुखी मानते हो, तो आप जैसे वो भ्रम से वो मौलवी वो पंडित जी को दुखी मान रहा है, और जबकि पंडित जी कह रहे हैं मैं काहे का दुखी हूँ भाई। ऐसे ही तुम गरीब लोगों को देख के रे 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 अरे रे रे, वो जब तुमसे अच्छे मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पे तुमसे ज्यादा सुकून की हंसी है, समझ पे ज्यादा मस्त है। उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उनके लिए कोई भविष्य है ही नहीं, और तुम रात दिन भविष्य की कपोल कल्पनाएं कर करके काल्पनिक जगत में जीते रहते हो, और अपने को बड़ा आदमी, किसी को छोटा आदमी, और ये और वो, और मान कसाए के पहाड़ पर वो मायाचारी, और अब क्या क्या मतलब उस पर कहाँ तक व्याख्यान करें, और इससे भ्रम से अपने को सुखी मानते हो। तो सुनो, मैं ये समझा रहा था कि हमारे पास समय सार है, हमारे पास कुंद कुंद भगवान है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब, पूज्य गुरुदेव श्री अमृत चंदाचार्य जैसे महान अध्यात्म टीकाकार, जिनकी टीकाएं पढ़ के जीवों को आत्मा में अनुभूति हो जाए, जिनके श्लोक पढ़ के जीव अपने स्वरूप में चला जाए, ऐसे अमृत चंद देव के अमृत वाणी अपने पास है। मोक्ष मार्ग पूरा अपने हाथ में है। अपन भावी सिद्ध हो सकते हैं, भविष्य में सिद्धालय में विराजमान हो सकते हैं, मैं वर्तमान में सिद्ध हूँ, ऐसी घोषणा अपने को मिल गई। उसके बाद भी अपन जड़ पदार्थों में एकत्व करें, रात दिन उनकी चिंता में, उनके आर्तरोध ध्यान में, उनके संयोगों में, उनके वियोगों में, उनकी कल्पनाओं में उलझे रहे, और भ्रम से उन्हीं में अपना जीवन खपा दें, भ्रांत जीवन चला जाए, और अगले भव में ये भव जो अवसर है चूक जाएगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, ये अवसर बड़े भाग्य से मिला है, चूकने योग्य नहीं है, और अगर ऐसा अवसर भी चूकता है तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। ये अपन को कान खोलकर सुन लो, हमारा जो मोक्ष मार्ग है दुखमय कहीं पर भी नहीं है। इसकी तैयारी भी सुखमय, इसका रिजल्ट भी सुखमय, और इसकी नौकरी भी सुखमय, और नौकरी छोड़ने के बाद ये छूटती नहीं। इसमें रिटायरमेंट की कोई जगह, आगे आगे पद